नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार। मकर संक्रांति एकमात्र ऐसा त्यौहार है जिसे संपूर्ण भारत और नेपाल में मनाया जाता है। चाहे इसका नाम और मनाने का तरीका कुछ भी हो, इस दिन सूर्य देव की पूजा का विधान है। इसे मनाने का कई पौराणिक मान्यताएं हैं, साथ साथ कुछ वैज्ञानिक मान्यताएं भी। बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में इस त्योहार को खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। जम्मू में यह पर्व उत्तरायण और माघी संक्रांति के नाम से विख्यात है। इस अवसर पर प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर प्रत्येक वर्ष 1 माह तक माघ मेला लगता है। तमिलनाडु में इस त्योहार को पोंगल के नाम से 4 दिनों तक मनाते हैं। असम में मकर संक्रांति को माघ बिहू अथवा भोगाली बिहू के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में मकर संक्रांति को भभूतिया त्योहार के नाम से जाना जाता है। वैसे तो यह पर्व जनवरी माह की 14 तारीख को मनाया जाता है, लेकिन कभी कभी यह त्योहार 12, 13 या 15 जनवरी को भी मनाया जाता है, क्योंकि यह त्योहार पूरी तरह से सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के दिन मनाया जाता है। और सूर्य सामान्यतः 12, 13, 14 या 15 जनवरी में से किसी एक दिन मकर राशि में प्रवेश कर जाते हैं। इस बार यह पर्व 15 जनवरी को मनाया जा रहा है। हिंदू धर्म में 12 राशियां हैं: मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। खगोल विज्ञान के अनुसार जब सूर्य की पृथ्वी परिक्रमा करती है तो सूर्य की विशिष्ट दशा को राशि कहते हैं। राशि के आधार पर किसी व्यक्ति के स्वभाव या आचरण का पता लगाया जा सकता है। हर व्यक्ति की 2 राशियां होती है, एक जन्म के आधार पर निर्धारित होती है और दूसरी पुकारने वाली राशि होती है। राशि शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है समूह। सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में जाना संक्रांति कहलाता है। सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उस दिन मकर संक्रांति पर्व मनाया जाता है। इस अवसर को देश के विभिन्न प्रांतों में अलग अलग त्योहारों जैसे लाहिड़ी, कहीं खिचड़ी, कहीं पोंगल आदि के रूप में मनाते हैं। सूर्य के उत्तरायण हो जाने से प्रकृति में बदलाव शुरू हो जाता है। ग्रहों के राजा सूर्य पूरे वर्ष गतिमान रहते हैं और सूर्य की विभिन्न अवस्थाओं से ही ऋतुओं का निर्धारण होता है। हिंदू धर्म में जैसे माह को 2 पक्षों में बांटा गया है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, उसी तरह वर्ष को भी 2 आयनों में बांटा गया है, उत्तरायण और दक्षिणायन। आयन का अर्थ होता है चलना। यदि दोनों आयनों को मिला दिया जाए तो एक वर्ष पूर्ण हो जाता है। मकर संक्रांति के दिन से सूर्य की उत्तरायण गति प्रारंभ हो जाती है, इसलिए मकर संक्रांति को उत्तरायण भी कहते हैं। ठंड की वजह से ठिठुरते लोगों को सूर्य की तेज प्रकाश के कारण शीत ऋतु से राहत मिलना आरंभ हो जाता है। सर्दी मौसम में त्वचा रूखी भी हो जाती है, हालांकि मकर संक्रांति पर ठंड तेज रहती है। ऐसे में शरीर को गर्मी पहुंचाने वाली खाद्य सामग्री खाई जाती है। यही वजह है कि मकर संक्रांति पर गुड़, तिल, गुड़, खिचड़ी आदि खाए जाते हैं ताकि शरीर में गर्माहट बनी रहे। आयन 2 प्रकार के होते हैं। सूर्य के उत्तर दिशा में आयन को उत्तरायण कहा जाता है और दक्षिण दिशा में आयन को दक्षिणायन। इस तरह एक वर्ष में 2 आयन होते हैं और दोनों आयन 6-6 माह के होते हैं। शास्त्रों के अनुसार जब सूर्य मकर राशि से मिथुन राशि तक भ्रमण करते हैं तब तक का समय उत्तरायण कहा जाता है। यह अवधि 6 माह की होती है। और जब सूर्य कर्क राशि से धनु राशि में विचरण करता है तो उस समय को दक्षिणायन कहा जाता है। यह अवधि भी 6 माह की ही होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार ऋतुएं 6 होती है। जब सूर्य उत्तरायण में आते हैं तब ऋतुएं 3 पड़ती है: शिशिर, वसंत, ग्रीष्म। जब सूर्य दक्षिणायन में होते हैं तो वर्षा, शरद और हेमंत ऋतुएं होती है। पुराण और विज्ञान दोनों में मकर संक्रांति यानी सूर्य की उत्तरायण स्थिति का काफी महत्व है। सूर्य के उत्तरायण से रातें छोटी और दिन बड़े होने लगते हैं। कहते हैं उत्तरायण में मनुष्य प्रगति की ओर अग्रसर होता है, अंधकार कम होता है और प्रकाश में वृद्धि होती है, जिससे मानव की शक्ति में भी वृद्धि होती है। मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने के महत्व भी विज्ञान से जुड़ा हुआ है। सूर्य का प्रकाश शरीर के लिए स्वास्थ्यप्रद होता है, त्वचा तथा हड्डियों के लिए बेहद लाभदायक होता है। सूर्य की रोशनी से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। यही कारण है कि पतंग उड़ाने के जरिए हम कुछ घंटे सूर्य के प्रकाश में बिताते हैं, जो हमें आरोग्य प्रदान करता है। थैंक यू।